प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक तोते की गवाही का वाकया सुनाने वाले हैं। ये सबक आमोज वाकया कुछ इस तरह से है कि किसी गांव में एक नौजवान रहता था। वो यतीम था। बचपन में ही माँ बाप का साया उसके सर से उठ गया था, लेकिन अल्लाह ताला ने मेहरबानी कुछ इस तरह से की कि उसका बाप विरसे में थोड़ी बहुत दौलत छोड़कर मरा, लेकिन वो दौलत इतनी भी नहीं थी कि उसकी जिंदगी भर के लिए वो काफी होती। बहरहाल वो जवान तो हो गया। बच्चे माँ बाप के बगैर भी पल जाते हैं, लेकिन कैसे पलते हैं ये बात तो वो बच्चा जानता है। उसका कोई भी भाई या बहन नहीं थी। उसकी शादी एक नेक खूबसूरत औरत से हो गई। उसको अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी, क्योंकि इस दुनिया में वाहिद वही औरत उसके साथ थी और कोई भी उसका रिश्तेदार नहीं था। उसको अपनी बीवी से जरूरत से ज्यादा उल्फत और मोहब्बत थी कि वो एक दिन की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो घर पर रहता था, काम पर नहीं जाता था। एक दिन उसकी बीवी ने अपने शौहर से कहा, बाप दादा की मिली हुई जायदाद भला कब तक साथ देगी? तुम तो मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, तुमने अब वो सब कुछ छोड़ दिया। अगर यही रात दिन रहे तो एक दिन गुर्बत आ जाएगी। अल्लाह ने अभी तो इतना दिया है कि हम पेट भर कर खा सकते हैं, लेकिन अगर मामलात ऐसे ही रहे, तुम घर से बाहर न गए तलाशे रिस्क में, तो फिर हमको फाके की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। उसके शौहर ने कहा, मैं भला क्या करूं? घर की जुदाई और तुम्हारी मोहब्बत बाहर जाने की इजाजत नहीं देती। दिल नहीं करता कि तुम जैसी भोली और कम उम्र लड़की को ऐसे अकेले छोड़कर जाऊं। तुम बहुत ही ज्यादा सीधी हो, तुम्हारे बगैर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। उसकी बीवी ने कहा, जमाने का यही दस्तूर है कि मर्द को बाहर निकलना पड़ता है, रिस्क की तलाश करने के लिए, रोजी ढूंढने के लिए। तुम्हारे जैसा ख्याल अगर हर किसी का हो जाए तो दुनिया कैसे चलेगी? अगर घर में अपने आप बगैर काम किए दाना पानी आता रहे तो इस तरह तो हर कोई घर ही में बैठ जाएगा और कोई भी मेहनत नहीं करेगा। ये दस्तूर नहीं है दुनिया का, तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। मगर वो जवान किसी भी सूरत में घर को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। उसकी बीवी ने एक दिन एक तरीका सोचा। उसने कहा कि मैं यहां पर बहुत ही ज्यादा परेशान हूं और मेरी ख्वाहिश है कि तुम अगर मुझसे वाकई मोहब्बत करते हो तो मेरे लिए कम से कम 1 साल के लिए तुम इस गांव को छोड़ दो। तो वो कहने लगा, मैं भला कहां जाऊं? तुम्हारे बगैर तो मैं घर से नहीं निकलता, तुम गांव छोड़ने की बात करती हो। उसकी बीवी कहने लगी, देखो, अगर तुम्हें सच में मुझसे मोहब्बत है और तुम मोहब्बत में इतने ज्यादा दावे करते हो तो बस तुम्हें मेरी ये ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। जब उसने मोहब्बत का वास्ता दिया और ये कहा कि साबित करो तुम्हें मुझसे वाकई मोहब्बत है, तो उसने कहा, ठीक है, तुम्हारी मोहब्बत में मैं घर से निकलता नहीं था, लेकिन तुम्हारी ही मोहब्बत में मैं अपने इस गांव को छोड़कर शहर जाता हूं ताकि तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा कर सकूं। ये सुनकर बीवी बहुत खुश हुई कि चलो किसी तरह ये बाहर जाने के लिए तैयार तो हुआ। यहां तक कि वो गांव छोड़कर 1 साल के लिए शहर चला गया। बीवी ने यह फैसला कर तो लिया था कि अपने शौहर को उसने घर से बाहर भेज दिया, लेकिन अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि उसके दिल में ख्वाहिशात पैदा होने लगी कि मेरा शौहर नहीं है और मैं तन्हाई की आग में जल रही हूं। मैं एक दिन भी नहीं गुजार पा रही हूं तो पूरा साल भला कैसे गुजारूंगी? गर्ज के ये तो मैंने ही उसे मशवरा दिया था और मुझे ही इस बात पर सब्र करना पड़ेगा। अब 1 साल वो निहायत ही सब्र तहम्मुल से गुजार रही थी, लेकिन वो थी तो एक औरत ही, और इंसान के अंदर तो नफसानी ख्वाहिशात होती है, लेकिन नफसानी ख्वाहिश के लिए अगर शैतान आपको बहकाए तो आपको बहकना नहीं चाहिए। मगर वो औरत बहकने के लिए तैयार थी। वो जवान रात को सोई कि इब्लीस अपने कायदे के मुताबिक आया और वो औरत को तरह तरह से बहकाना शुरू कर दिया। उस औरत को बहकाने में शैतान कामयाब हो गया। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके मोहल्ले में एक तवायफ रहती है, लेकिन वो बूढ़ी हो चुकी है और उसने अपना काम बंद कर दिया है। वो मोहल्ले वालों से बचते बचाते उसके घर जा पहुंची, जिसकी दूर दूर तक खबर फैली हुई थी और जो कि बहुत ही मशहूर तवायफ थी। उसने उस बुढ़िया के पास खामोशी से पहुंचकर धीरे से कान के पास जाकर कहा, देखो, मेरा शौहर घर पर नहीं है। और कहने लगी कि मैंने खुद अपने शौहर को इस गांव से शहर भेजा है। वो पैसे तो भेज रहा है लेकिन खुद नहीं आ रहा है। 1 साल हो गया है उसकी जुदाई में मैं अपने आप को बहलाती रही, सब्र करती रही, लेकिन अब मुझसे सब्र नहीं होता। क्या तुम मेरे लिए कोई इंतजाम कर सकती हो कि मैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर लूं और किसी को कानो कान खबर भी ना हो? देखो, वैसे तो मैं अकेली रहती हूं और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन मेरे शौहर को अगर ये मालूम हो गया कि मैं अपनी ख्वाहिश को किसी और मर्द से पूरा कर रही हूं तो फिर वो मुझे छोड़ देगा और मैं ये नहीं चाहती हूं।
उस बुढ़िया ने कहा कि देखो, मैंने ये काम तो छोड़ दिया है, लेकिन तुम्हारे लिए, जबकि तुम मुझे बहुत रकम दे रही हो, मैं एक ऐसे नौजवान का इंतजाम कर देती हूं जो इस जगह का ना हो और वो तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करके कभी भी तुम्हारे शौहर से ना मिले। इसके बाद वो औरत अपने घर जा चुकी थी और इंतजार कर रही थी कि कब वो तवाइफ उसके लिए किसी नौजवान को लेकर आती है। वो तवाइफ बुढ़िया जो अपना काम खत्म कर चुकी थी, इसलिए कोई उसके ताल्लुकात में भी नहीं था। उसने सोचा क्यों न मैं घर से निकल कर जाऊं, रास्ते में जो भी अकेला नौजवान दिखेगा उसे लाकर उस औरत के हवाले कर दूं। मुझे क्या, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं, वो दिल चाहे जो भी उसके साथ करे। वो घर से निकल गई, चलती रही और एक पहाड़ी इलाके में जाकर पहुंच गई। एक वीरान इलाका था जहां पर कोई भी आता जाता नहीं था और ये मजबूरी थी कि उसे वहां से गुजरना ही था। वो एक पहाड़ी के पास से गुजर रही थी, उसे एक गार नजर आई। उसने सोचा रात बहुत ज्यादा हो गई है, इस गार में रात के लिए पनाह ले लेती हूं। वो गार में दाखिल हो गई तो वहां पर हल्की सी रोशनी नजर आई। वो हैरत में पड़ गई कि इस वीराने में यहां पर रोशनी कहां से आ गई। वो और अंदर आ गई और अंदर गई तो वहां पर कोई इंसान बैठा हुआ था जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। वो खामोशी से उसके पास गई और उसे पुकार कर कहा, सुनो, कौन हो तुम और इस जगह, इस वीराने में क्या कर रहे हो और रोने की वजह क्या है? जैसे ही उस इंसान ने पलट कर देखा, वो कोई बूढ़ा नहीं था बल्कि बेइंतहा हसीन नौजवान था। इतना हसीन कि उस बुढ़िया ने आज तक उस जैसा जवान देखा नहीं था। वो कहने लगी, तुम्हारे रोने की वजह क्या है और इस जगह तुम क्या कर रहे हो? वो कहने लगा, मेरे पास कोई घर नहीं है, जहां पर मैं रहता था वहां से मुझे धक्के मारकर निकाल दिया गया है और यहां पर आकर मैंने पनाह ली है। 7 दिन से इस गार के अंदर हूं, लेकिन मेरे पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं मौत के करीब पहुंच चुका हूं, बहुत ही ज्यादा करीब हूं मैं मौत के। लेकिन तुम यहां पर क्या कर रही हो? वो बुढ़िया कहने लगी, मैं एक ऐसे नौजवान की तलाश में हूं जो मेरा एक बहुत अहम काम कर सकता है। अगर तुम मेरा ये काम कर देते हो तो मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी और पेट भरकर खाना भी खिलाऊंगी। वो कहने लगा, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूं, बस बताओ कहां जाना है। उस नौजवान को अभी तक पता नहीं था कि भला काम क्या है। बुढ़िया ने कहा, मेरे साथ साथ आओ, और वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। वो चलता रहा, पहाड़ी इलाके से गुजरकर बड़ी मुश्किल से उस वीराने को पार करके वो उस जगह पहुंचा जहां पर उस औरत का मकान था। उसने उसके दरवाजे को खटखटा कर कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक नौजवान का इंतजाम कर लिया है, जो काम है इसको बता दो, ये तुम्हारा काम कर देगा और उस काम के बदले इसका पेट भर देना। उस औरत ने दरवाजा खोला तो सामने एक ऐसे नौजवान को देखा जो बेइंतहा हसीन था और उसका शौहर भी खूबसूरती में उसके आगे कुछ नहीं था। उसने बुढ़िया की तरफ देखकर कहा, वाह, बहुत जबरदस्त काम किया है तुमने, मैं तुम्हें तुम्हारी मनचाही रकम दे दूंगी। और ऐ नौजवान, क्या तुम अंदर आना पसंद करोगे? वो नौजवान डरते डरते घर के अंदर दाखिल हुआ और पूरे घर का जायजा लेने लगा। वो औरत उसके लिए खाना लेकर आई। उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह का शुक्र अदा करके वो उस औरत की जानिब मुतवज्जे हुआ और कहा, बताइए मुझे क्या काम करना है। उस औरत ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और उसके सामने बरहना हो गई। वो नौजवान तब तक इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि आखिर काम क्या है, लेकिन जब वो औरत उसके सामने बगैर कपड़ों के खड़ी हुई तो उसने अपनी आंखें फेर ली और कहा, आपने मुझे यहाँ किस काम के लिए बुलाया है? वो औरत कहने लगी, मैंने तुम्हें इसी काम के लिए बुलाया है। देखो, मेरा शौहर घर पर नहीं है और मुझे एक ऐसे नौजवान की तलाश थी जो मेरी ख्वाहिश को पूरा कर सके और मेरे राज को भी कभी किसी के सामने न खोले। वो कहने लगा, राज तो उस वक्त रखूंगा जब मैं तुम्हारे साथ कोई गुनाह करूंगा। वो औरत कहने लगी, गुनाह कर रहे हो तो यहां पर देखने वाला कौन है? उसने कहा, अगर देखने वाला कोई नहीं तो फिर वो कौन है जिसने तुम्हें बनाया, जिसने मुझे बनाया, और इससे पहले कि तुम मेरी जानिब बढ़ो मैं यहां से चला जाना चाहता हूं। वो औरत कहने लगी, नहीं, अब तुम यहां से नहीं जा सकते हो, क्योंकि तुमने मुझे उस हालत में देख लिया है जिस हालत में सिर्फ मेरे शौहर ने मुझे देखा है। अब तुम यहां से नहीं जा सकते हो। वो नौजवान कहने लगा कि मैं यहां से न जाऊं। तो वो औरत कहने लगी, हाँ, क्योंकि तुम्हें मेरी ख्वाहिश को पूरा करना होगा। वो कहने लगा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने से पहले मैं खुद को मार देना चाहता हूं। इससे पहले कि वो उसे रोकती, उसने करीब ही पड़ी हुई छुरी से अपने आप को काट लिया और तड़प तड़प कर वहीं मर गया। उस औरत के दिल में कोई भी पछतावा नहीं आया,
کوئی بھی شرمندگی نہیں ہوئی کہ میں نے یہ کیا کیا، اور اس نوجوان نے اپنے آپ کو زناکاری سے بچانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ اس نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، بلکہ اب یہ سوچ رہی تھی کہ میں اس لاش کا کیا کروں، باہر لے جاؤں گی تو لوگ مجھے پکڑ لیں گے۔ میں تو ویسے ہی اپنے راز کو چھپانا چاہتی تھی، اب اس نوجوان کی لاش کی وجہ سے کہیں کسی اور کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میں نے اسے مارا ہے۔ باہر لے جانے سے اچھا ہے کہ میں گھر کے کسی حصے میں اسے دفن کر دیتی ہوں۔ اس نے اپنے گھر کے صحن کو کھودا اور بڑے سے گڑھے میں اس نوجوان کی لاش کو دفنا کر اس نے صحن کے فرش کو برابر کر دیا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھی اور اس نوجوان کو کوس رہی تھی کہ بڑا بے وقوف نوجوان تھا، اور سوچنے لگی کہ میری خواہش تو پوری نہ ہوئی، کیا میں اسی طرح سے اپنی زندگی گزار دوں گی؟ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے آواز دی، کون ہے؟ اس نے کہا، میں تمہارا شوہر۔ عورت نے جلدی سے دروازہ کھولا اور خوشی سے اس کا برا حال تھا، وہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ اس کا شوہر ہاتھ میں ایک پنجرا لیے ہوئے تھا جس میں ایک بہت ہی خوبصورت سا طوطا تھا۔ وہ کہنے لگی، ارے واہ، یہ تو بہت ہی خوبصورت طوطا ہے۔ شوہر نے کہا، ہاں، یہ میں خاص تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، تمہارا دل بہلانے کے لیے، یہ تمہیں بہت خوش کرے گا۔ بیوی بولی، اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ اس طوطے کو گھر میں لے آئی۔ اب اس گھر میں میاں بیوی طوطے کے ساتھ رہنے لگے۔ غرض کہ اس کی زندگی وقتی طور پر تو بہت اچھی گزر رہی تھی۔ اس نے سوچا، اچھا ہی ہوا میں نے کسی کے ساتھ بدکاری نہیں کی، ورنہ بنا وجہ اس بدکاری کو چھپانا بھی پڑتا۔ لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ جس کے سامنے برہنہ ہوئی تھی اور جس کے ساتھ وہ بدکاری کرنا چاہ رہی تھی، اس کی لاش اسی گھر کے صحن کے اندر موجود ہے۔ اور یہ بات کوئی اور جانے یا نہ جانے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ضرور جانتا ہے۔ جس سے بچنے کے لیے اس نوجوان نے خود کو مار لیا تھا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ پڑوس میں کسی کام کے لیے گئی ہوئی تھی اور اس کا شوہر اس طوطے کے ساتھ اکیلا تھا۔ اچانک اس طوطے نے چلانا شروع کر دیا کہ صحن کو کھودو، صحن کو کھودو، کچھ چھپا ہوا ہے، کچھ چھپا ہوا ہے۔ طوطا ٹھیک طرح سے بتا نہیں پا رہا تھا۔ اس کا شوہر بہت ہی حیران ہوا، لیکن اس نے اپنے طوطے کی اس بات پر صحن کو کھودنا شروع کر دیا۔ جب وہاں سے اس نے مٹی ہٹا لی تو دیکھا اندر بوری میں کوئی چیز لپٹی ہوئی پڑی ہے۔ وہ کہنے لگا، اللہ رحم کرے، یہاں پر اس صحن کے حصے میں بلا یہ کیا چیز ہے؟ اس نے جلدی سے اس بوری کو باہر نکالا اور جیسے ہی اس بوری کو کھولا تو وہاں پر لاش تھی، لیکن وہ گلی سڑی لاش تھی۔ شوہر پہچان نہیں پایا کہ وہ لاش کس کی ہے۔ اب تو راز کھل چکا تھا، طوطے نے راز کھول دیا تھا۔ بیوی سے پوچھنا تھا کہ یہ کون ہے۔ اس نے فوراً اپنی بیوی کو بلایا اور کہا، بتاؤ یہ بلا کون ہے اور اس صحن میں یہ کیا کر رہا ہے؟ اگر تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گی، میں تمہیں جان سے مار دوں گا اور تمہیں اسی جگہ پر دفن کر دوں گا۔ ڈر کے مارے اس عورت نے سب کچھ سچ سچ اگل دیا۔ آپ 1 سال تک گھر نہیں آئے تو میرے دل میں شہوت کا جذبہ ابھرا۔ شوہر کہنے لگا، تم نے میری غیر موجودگی میں بدکاری کا کام کرنا چاہا۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہاری یاد میں میں شہر میں ایک ایک پل گزار رہا تھا۔ تمہاری خاطر میں نے بہت محنت کی، لیکن تم نے میرے پیچھے کیا کام کیا؟ تم نے امانت میں خیانت کرنی چاہیے، تم غدار ہو۔ میں تمہیں اپنی بیوی نہیں مانتا اور میں تمہیں اسی وقت طلاق دیتا ہوں۔ اس نے اسے طلاق دے دیا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ وہاں سے روتے پیٹتے بے آبرو ہو کر چلی گئی۔ جس راز کو وہ چھپانا چاہتی تھی، اس راز کو کھول دیا اس کے اس طوطے نے۔ پیارے دوستوں، لوگ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ ہم حلال کام کر رہے ہیں یا حرام کام کر رہے ہیں۔ یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، اگر اس نوجوان کی جگہ ہم اور آپ ہوتے تو بھلا کیا کرتے؟ اس کا جواب آپ اپنے آپ کو ضرور دیں اور سوچیں کہ آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ بھی غور کریں جو اپنی بیویوں کو 2 یا 3 سال تک کے لیے اکیلا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہم سب کو گناہ عظیم سے بچائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اسے لائک کر لیں۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں، آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ایسے ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی کہانی کے ساتھ
آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے علی نالج کی پوری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے. اللہ حافظ.